सिंह सामने आए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दिया हूँ। ये बेबुनियाद बात थी और तब उसको जो है मीडिया को खुद औंधे मुंह गिरना पड़ा। नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाएंगे तो उनको कौन सा तोहफा मिलने वाला है? नीतीश कुमार, लालू यादव और अन्य पार्टियों के गठबंधन की सरकार बहुत ही आराम से, बहुत ही सौहार्द से, स्मूथली चल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? क्या सीएम नीतीश एक बार फिर बीजेपी का दामन थामेंगे? जेडीयू क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? ये तमाम सवाल देश की मीडिया में छाए हुए हैं। मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का दामन थामेंगे और जेडीयू में टूट की तैयारी भी पूरी हो गई है। इन सब कयासों के बीच कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर गए हैं और दिल्ली कूच करने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत ही हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो आखिर क्या कुछ होने वाला है, इसी पर चर्चा करते हैं और ये पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं, इनसे जानते हैं कि बिहार की सियासत में जो कोहराम मचा है उसमें कितनी सच्चाई है। संजय जी, मेरा सीधा और सपाट सवाल कि जो मीडिया में सवाल छाए हुए हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? मीडिया को इन सब चीज़ों का कौन सा आधार है जिसके कारण वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं? नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, ये आधार तो बता नहीं रहे। 2 दिन कबल जब ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा स्टेट से लेकर मतलब कहिए कि दिल्ली तक की मीडिया में उठी तो खूब चली। ये आधार नहीं बताया गया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया, कैसे दिया, किसको दिया, क्यों दिया। यहाँ तक दावा किया जाने लगा कि ललन सिंह ने एक चिट्ठी लिख दिया है नीतीश कुमार को, जो चिट्ठी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन उस चिट्ठी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया मीडिया में। ये बेबुनियाद बात थी और तब उसको जो है मीडिया को खुद औंधे मुंह गिरना पड़ा। जब ललन सिंह सामने आए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दिया हूँ। तो इस तरह से मीडिया का जो पहला अटेम्प्ट था, जो ललन सिंह का जो शिगुफा छोड़ा गया था, वो धराशायी गिर गया। अब आइए, कहा गया क्या? नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे। एनडीए में जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे? आधार कुछ नहीं बताया जा रहा है, बेबुनियाद की बातें की जा रही है, हवा में छोड़ी जा रही है सोचा। जिस तरह से लगता है कि मतलब मीडिया को ही ज़्यादा छटपट है सरकार बनाने और बिगाड़ने की। अरे आधार रहेगा तब ना एनडीए वो पलटी क्यों मारेंगे? आप बताइए, पलटी क्यों मारेंगे? क्या डील हुई है, क्या बात हुई है? नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाएंगे तो उनको कौन सा तोहफा मिलने वाला है? इंडिया में रहते हुए उनका क्या दिक्कत हो रहा है? ये सब चक्रवर्ती जी, ये पूरी तरह से जो है ये मीडिया के द्वारा एक तरह का बकवास, अफवाह और कुछ नहीं है। पिछले 2 दिनों से मीडिया अपना कर्तव्य करने की जगह यहाँ जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में लगी हुई है। ऐसा लगता है कि उनकी बात अमित शाह से होती है और फिर वो खबर चला देते हैं। ऐसा लगता है कि अमुक चैनल की बात नरेंद्र मोदी से होती है और वो खबर चला देते हैं, जबकि हलचल कुछ इधर है ही नहीं। इधर का हलचल यही है कि जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राज्य परिषद की बैठक होगी, उसमें जो है ललन सिंह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे
यह एक सवाल है। मैंने पहले भी कहा है, ललन सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि जो जेडीयू है उसमें टूट होने वाली है और टूट की तैयारी ललन सिंह और जो विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने कर ली है और 11 विधायकों के साथ इनकी गुप्त बैठक हुई है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? ये खबर कल दिन भर फिर तैरने लगी, देर रात तक तैरते रही। विजेंद्र यादव के नेतृत्व में एक फोल्ड बन गया, वो फोल्ड जैसे मतलब ये होगा ललन सिंह के नेतृत्व में, और फिर ये सरकार बनेगी तेजस्वी की, और वगैरह वगैरह वगैरह। आप यह बताइए चक्रवर्ती जी कि ये भी जो खबर है यह भी खबर बिल्कुल प्लांटेड था, उसी तरीके से जैसे कि ललन सिंह का इस्तीफा, जैसे कि नीतीश कुमार के इंडिया छोड़ एनडीए गठबंधन में जाने का। कहाँ कहीं कोई मीटिंग हुई है? किसी अखबार में अगर कोई फोटो छपी हो तो बताएं। कोई प्रामाणिकता नहीं है उस खबर की कि 11 लोगों ने मीटिंग की, 11 एमएलए ने मीटिंग की। अरे हद तो तब है मीडिया की कि वहाँ लोग जाते हैं धन्यवाद देने तो कहा जाता है हाई लेवल की मीटिंग हो रही है नीतीश कुमार की। वो जो है राज्यकर्मियों को जो है 4 लाख राज्यकर्मियों को मतलब शिक्षा कर्मियों को राज्य कर्मी का जो दर्जा मिला, उसके बाद आरजेडी और जेडीयू या कहें महागठबंधन के एमएलसी गए थे नीतीश जी को धन्यवाद देने। अब उसको भी मीडिया ने कह दिया कि वहाँ हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह है। वहाँ हो रहा है कुछ, आप कह रहे हैं कुछ, वहाँ हो रहा है कुछ, आप दिखा रहे हैं कुछ। इसी तरह से जब वो एमएलसी इस बात को लेकर गवर्नर के पास गए और गवर्नर को धन्यवाद देने गए कि आपके राजपाट में आप महामहिम जी, ये जो है बहुत बड़ा काम हो गया, उल्लेखनीय काम हुआ, राज्यकर्मी का दर्जा उन सारे शिक्षकों को मिल गया, तो कहा गया कि गवर्नर के यहाँ गए हैं ये लोग नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत करने। तो आप जो दूरबीन लगा करके आप जो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसी नैरेटिव का नतीजा है कि बिहार में जो है बकवास किया जा रहा है एक सनसनी की तरह। ये एक सनसनी के अलावा कुछ नहीं है। जो चक्रवर्ती जी, मेरा पूरा मतलब जो सोर्सेस है उसके हिसाब से राज्य में नीतीश कुमार, लालू यादव और अन्य पार्टियों के गठबंधन की सरकार बहुत ही आराम से, बहुत ही सौहार्द से स्मूथली चल रही है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता दल यू में टूटने की बात, ये सारी बातें बकवास परोसी जा रही है, सारी बातें बकवास परोसी जा रही है। और ये दावा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी की है कि कहीं कुछ नहीं है, अफवाह और भ्रम की राजनीति की जा रही है मीडिया के जरिए। इस बीच हम आपको बता दें कि ललन सिंह जो है अभी कुछ देर पहले दिल्ली में जेडीयू के दफ्तर पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि कल यानी 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, साथ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। राष्ट्रीय परिषद वो होती है जो बड़े फैसले पार्टी के अंदर लिया करती है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा और सीएम नीतीश पार्टी का कमान खुद अपने हाथों में लेंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है संजय वर्मा जी? ये तो मैं पहले से कह रहा हूं। अब जो कारण की बात है अब मैं स्पष्ट बताता हूं। ललन सिंह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए हैं उसका समीकरण में कुछ रद्दोबदल हो गया है। चुनाव स्मूथली निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर वो अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो पूरी पार्टी को जो है 40 सीट पर जिताने की पूरी जिम्मेवारी उनके कंधे पर होगी। इसलिए मात्र एक वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में दें, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि मैं जो है पार्टी के दायित्व से तत्काल मुक्त हो जाऊं। उसमें कोई मीन मेक की बात नहीं है, न नीतीश में मनमुटाव है
और न ललन सिंह में मनमुटाव है। आपने देखा होगा कि जो खबर चलाई गई उसके एक रोज पहले नीतीश कुमार, विजय चौधरी ललन सिंह जी के घर पर गए, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई, चाय पिया। खटास कहाँ है, मिठास कहाँ है? कोई बात है नहीं। ललन सिंह जी इस्तीफा दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ललन सिंह के इस्तीफे देने के बाद ये जो पक्का में मुझको जानकारी है कि राष्ट्रीय परिषद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की आग्रह करेगी और नीतीश कुमार जो है अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के मन को रखने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सर्वसम्मति से चुन लिए जाएंगे। लेकिन मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह को जो है पद इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि लालू परिवार से उनकी नज़दीकियां बढ़ गई है और ये चीज़ जो है सीएम नीतीश को खटक रही है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से विदाई दी जा रही है। इस बात में क्या दम है? जब एक आपको याद हो एक बार नीतीश जी ने क्या कहा था कि मैंने एनडीए क्यों छोड़ा, तो ललन बाबू के कहने पर, विजेंद्र यादव जी के कहने पर, तब उस समय जब ललन बाबू के कहने पर नीतीश जी स्वयं लालू जी के साथ नज़दीक हुए और दोनों मिलकर सरकार बनाए। और जो अब अगर ये कहा जाए कि ललन सिंह का जो है लालू यादव से और तेजस्वी यादव से बहुत ज़्यादा संबंध बढ़ रहा है, तो यह तो जो है महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है। अगर वो दोनों के बीच में ललन सिंह पुल का काम करते हैं, दोनों के बीच में जो है सौहार्द का वातावरण बनाते हैं, तो यह तो महागठबंधन के लिए अच्छी बात है। एक बढ़िया मतलब कह सकते हैं कि शुभ कार्य है कि ललन सिंह जी नीतीश जी और से संबंध बना रहे हैं मजबूत, ताकि कल को अगर नीतीश जी को कोई बरगलाने का कोशिश करे, जैसे पिछली बार जो है एनडीए वाले ने बरगला करके उनको जो है सो महागठबंधन से अलग करा दिया था, लेकिन इस बार जब ललन सिंह जी हैं तो इस तरह का खेला बेला तो होने से रहा। ललन सिंह चौकस व्यक्ति हैं, सावधान रहने वाले व्यक्ति हैं। आपने देखा, ये तो सब प्रमाणित हो गया लालू नीतीश जी के कहने पर ही ना। सुशील मोदी जो भविष्यवाणी किया है, उन्होंने, बीजेपी के नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा है कि जो ललन सिंह हैं उन्हें लालू परिवार से नज़दीकियों की वजह से ही जाना पड़ रहा है। एक बात बताइए, उनको पार्टी के अंदर क्या भूमिका है? कोई भूमिका है क्या? पार्टी के अंदर की भूमिका है कुछ? वो सिवाय लालू, सिवाय नीतीश, उसके अलावा कुछ बोलते हैं? अरे भैया, जनता दल यू में क्या हो रहा है? कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन अध्यक्ष नहीं रहेगा, कौन हटाया जाएगा, कौन नहीं हटाया जाएगा, ये जनता दल यू का मामला है। वो हटाए जाएंगे तो जनता दल यू हटाएगी, वो रहेंगे तो जनता दल यू रहेगी। कोई आपसे पूछ करके या आपके भविष्यवाणी के आधार पर जनता दल यू चल रही है क्या? जब आप भविष्यवाणी दर भविष्यवाणी किए जा रहे हैं। आज ही एक नेता और हैं जिनका बयान देना मात्र ही काम है, गिरिराज सिंह, उनका भी बयान इसी प्रकार का। अरे भाई, आप क्या बयान दे रहे हैं? अपने पार्टी का उपलब्धि गिनाइए ना। क्यों आप लगे हुए हैं नीतीश कुमार चंद दिन के मेहमान? आप भविष्य वक्ता हैं, नीतीश कुमार चंद दिन के मेहमान, और आप क्या हैं? अपने बारे में बताइए। ये बयानबाज नेता लोग जो है अपने बयानों से मतलब कहिए कि जनता दल यू को असहज क्या करेंगे? वो खुद असहज हो गए हैं और वो खुद ही पार्टी के कॉर्नर हो गए। उनके भविष्यवाणी में कोई दम नहीं है। भविष्यवाणी क्या होता है? पार्टी का अपना मामला है। जी जी जी, संजय जी, आपको क्या लगता है कि जेडीयू में और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है? आप क्या सोचते हैं? कहाँ कोई परेशानी है? इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों की मीटिंग जो हुई 19 तारीख को, उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए, जिसका नतीजा है कि भारत न्याय यात्रा, कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू कर दिया। नीतीश जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बैठेंगे वहाँ से फिर अपना कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो इलेक्शन के मोड में ये सारे लोग महागठबंधन में आ गए। इन सब चीज़ों को करने का उनके पास फुर्सत कहाँ है? आप जान रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात थी जनवरी में अंतिम में होने की। मेरी जो जानकारी, पक्की जानकारी है कि सीटों के एडजस्टमेंट के मामले में लालू और नीतीश ने अपना जो है सो बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर लिया।
वो भी 17 पर लड़ेंगे, वो भी 17 पर लड़ेंगे। बचा महागठबंधन के अन्य पार्टियों के लिए, तो उसके लिए लालू जी हैं। लालू जी कांग्रेस को क्या करते हैं, कम्युनिस्ट को क्या करते हैं, या अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं। तो यहाँ तो स्मूथली सब काम चल रहा है। यहाँ कहाँ बयानबाजी चल रही है। जिनको काम नहीं है वो बयान के आधार पर जो है यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, कल्पना में देख रहे हैं। आप सुने होंगे इधर कि आप कह रहे हैं कि कोरोना का फिर से बिहार में जो है सो ये हो गया, इंटेंस हो गया। अरे ये कोरोना नहीं, ये मीडिया खुद कोरोना वायरेंट बन करके बिहार में जो है सो लोगों को परेशान करने के लिए चल पड़ी है। ये मीडिया का जो कोरोना वायरेंट है ना, वो बिहार में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। बिहार में अच्छी खासी सरकार जो जनता के हित में कई फैसले ले रहे हैं। मीडिया ऐसा क्यों करेगी, क्या वजह है इसकी? अरे भाई क्या वजह है, आप देख लीजिए उनके यहाँ कौन लोग हैं, उनके यहाँ कौन लोग हैं। दिल्ली में क्या होता है, वही कोरोना का वायरेंट आपको बिहार में ढुक गया। आखिर अगर बेसिर पर के जो है खबरों को चलाने का क्या मतलब है? आप क्यों चलाना चाहते हैं बेसिर खबर? सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ठीक है। तो सूत्रों के हवाले से हम भी कहते हैं कि सुशील मोदी जी का बहुत बड़ा जो है सो पटना में जो है मॉल है, मान लेंगे आप क्या? सूत्रों के हवाले से क्या होता है? सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें, नेगेटिव खबरें, नैरेटिव चलाने की बात। अब देखा आपने कल भी नीतीश जी जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, मुस्कुराया। अगर कोई व्यक्ति के मन में इस तरह की बात रही होती, छल प्रपंच, तो वो आदमी क्यों मुस्कुराता? ये एकदम टेंशन मुक्त, जॉली मूड। आपने देखा मुस्कुरा कर उन्होंने कहा ये नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मतलब सब कुछ ठीक को अंग्रेजी में हम लोग राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि ऑल इज वेल इन गवर्नमेंट, ऑल इज वेल इन महागठबंधन अलायंस। तो जेडीयू और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, वो मीडिया की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मीडिया भ्रमित कर बिहार की सियासत को गर्म करना चाहती है और अपने हिसाब से राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब सीएम नीतीश को सुनेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुनेंगे, तो ये साफ हो जाएगा कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई खटास नहीं है। यही नहीं, अगर सचमुच ऐसा होता तो नीतीश कैबिनेट 3,80,000 जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रेडिट तेजस्वी यादव को भी जाती है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। इससे जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और वो खबरें पहुंचाएंगे जो पूरी तरह ऑथेंटिक होगी, ना कोई अफवाह, ना कोई भ्रम, बस आप तक खबर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।